नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, कहा जाता है कि जीवन में हमें कोई ना कोई लक्ष्य जरूर रखना चाहिए और लक्ष्य बड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है और फिर उसके बाद हमें उस ओर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, यानी कि कमी किसी भी तरह की प्रयासों में नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कितनी भी मेहनत करें, कितना भी सोच समझ करके रणनीति बना करके काम करें, कितना भी खुद के साथ ईमानदार रहें, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। ऐसी क्या वजह होती है कि पूरी प्रयासों के बावजूद, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिशों के बावजूद सफलता हमें हाथ नहीं लगती है, परेशानियां बनी रहती हैं? इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, हम पंडित जी से समझेंगे और निश्चित तौर पर फिर इस और समाधान का भी प्रयास करेंगे। तो पंडित जी, जैसा कि हमने विषय से अवगत कराया, हमारे दर्शक हैं बहुत ये कहते हैं कि देखिए, हम बहुत प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं, लेकिन दिक्कत है वो बनी रहती है, सफलता हाथ नहीं लगती है। क्या कुछ इसके पीछे की वजह? 10 लीटर दूध है जी। आपने खीर बनाने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए मंगाया है। जी। भोज भी कर रही हैं, प्रसाद के साथ में लोगों को पूड़ी जी। और हलवा भी खिलाना है, सब कुछ, सब्जी भी बना कर दी है। बिल्कुल। तो कारीगर ने नींबू रखा है, गलती से नींबू सब्जी वाले की जगह से दूध में डाल दिया। ओहो। जी। तो क्या हुआ? जरा सी आप गलती गृहिणी हैं। बिल्कुल, कहने को तो जरा सी गलती है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सारा का सारा दूध फट जाएगा, सारी गया। योजना खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में कुछ नींबू है, जी। बहुत अच्छे योग होने के बाद भी अगर वो नींबू निचुड़ गया है जी। तो निश्चित रूप से आप का भाग्य, आपका कैरियर, आपकी चिंतन, आपकी पर्सनालिटी, आपका दाम्पत्य जीवन सब प्रभावित होंगे। बिल्कुल। आपने सुना होगा कालसर्प योग। जी। जी। ऐसे 84 योग हैं आप कुंडली में, उनमें से कोई भी योग, और 205 ऐसे योग हैं जो श्रेष्ठ कुंडली को बनाते हैं। जी। वो 205 में बहुत सारे योग होने के बावजूद भी ये 84 योगों में से कोई भी एक योग अगर आपकी कुंडली में है, बिल्डिंग बहुत दिनों से में बन करके तैयार हुई जी। और बुलडोजर कुछ घंटे में गिरा देता है। ओहो। जी। ऐसे ही एक इस प्रकार का योग को आप समझ लीजिए। अगर आपकी कुंडली में, आज हम जो खास 9 योग हैं जी। उन पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। खास तौर से कालसर्प पर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, जरूर। भारत स्वतंत्र हुआ। जी। स्वतंत्रता से पहले भारत के पास बहुत सी भूमि थी, भौगोलिक स्थिति बहुत मजबूत थी। जी। बांग्लादेश, पाकिस्तान इस भारत के अंग थे और बहुत सारा हिस्सा भारत का अंग था। आज नहीं है। जी। जो योग इतना खराब हो सकता है कि आपकी भौगोलिक स्थिति बदल दे, उसे कहते हैं कालसर्प योग। बिल्कुल। जी। आपके घर की भौगोलिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपका चिंतन सब बदल दे। भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है, जी। क्योंकि स्थिर लग्न में उसका जन्म हुआ, स्वतंत्र भारत का वृषभ लग्न में। बहुत मजबूत लग्न होती है,
बृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, जी ये स्थिर लग्न 4 लग्न मानी जाती है, जी ताकि उसकी, ये तो निश्चित है भारत का लोकतंत्र हमेशा स्थिर रहेगा। जी पाकिस्तान की रचना, पाकिस्तान का निर्माण मेष लग्न में हुआ जो स्थिर नहीं है। इस कारण से कभी वहां लोकतंत्र होता है, कभी सेना तंत्र होता है, बिल्कुल बदलती रहती स्थितियां। जी पाकिस्तान की भी स्थितियां बहुत बदल रही हैं। आपकी कुंडली में अगर कहीं है तो उसको समझिए। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, और छाया ग्रह के मध्य में अगर सभी ग्रह हैं, केवल सूर्य प्रकाश देता है। बिल्कुल जी राहु और केतु तो वैसे ही छाया ग्रह हैं। जी न अपने पास चंद्रमा का प्रकाश है। आपको चंद्रमा जो दिखता है उस सूर्य की कृपा से दिखता है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है। आपको बुध दिखता है, गुरु दिखता है, शनि दिखता है, मंगल दिखता है, शुक्र दिखता है, उनके अपना कोई प्रकाश नहीं है, जी वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। जी जी और ये सबके सब राहु के या केतु के प्रभाव इतना अधिक है कि सूर्य पर भी ग्रहण लगा देता है, जी सूर्य को भी प्रभावित कर देता है। सूर्य के वही प्रकाश आप तक पहुंचाने में उसमें भले ही कुछ मिनट का, कुछ समय का, कुछ घंटे का हो, लेकिन प्रभावित तो करता है। तो कितना महत्वपूर्ण है। आपके पास नक्षत्रों का प्रकाश अपना है, जी जी नक्षत्र जो है उनका प्रकाश अपना है। अगर नक्षत्र मजबूत आपकी कुंडली में है तो बहुत कुछ आपको पा सकती जिंदगी में। जी राहु और केतु के मध्य में जहां कहीं भी आपका, अगर आपका लग्न में राहु और सप्तम में केतु है, और चाहे दाहिने चाहे बाएं बाकी सारे ग्रह हैं, तो काल सर्प योग है। बिल्कुल। और ये काल सर्प योग राहु क्या करता है? आपकी एनर्जी खींचता है, आपकी ऊर्जा खींचता है। आप खाते तो हैं लेकिन खाना लगता नहीं है, कहां चला जाता है? बिल्कुल। और ये समझ में नहीं आता है कि इतना आप प्रयास करने समझ के में बाद भी नहीं आ रहे हैं जाकर के आपको कमजोरी कहे लग रही है। जबकि खाने पीने पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। केतु आपके दाम्पत्य सप्तम में है तो आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। अच्छे मूड से आप जो है घूमने के लिए पति पत्नी देश विदेश कहीं गए और खाने में खाते समय कुछ छोटी सी बात पर बहस हो गई, दोनों का मूड खराब हो गया, कई दिन तक मूड खराब रहा, आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर दिया ना जी, बिना किसी गलती की केतु। बिल्कुल, जरा सी बात पे। तो राहु और केतु कैसे करते हैं ये आप समझिए। ऐसा नहीं है कि वो आपको आकर के कहते हो जाकर के हम आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं, जाकर के आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो। उनकी जो रश्मियां हैं वो आपके रश्मियां अपना काम करती हैं। वो रश्मियां लगातार लगातार, एक ऐसा तो नहीं कि आप तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई अलग सिस्टम है दूसरे के पास, जिसके पास भी जो है। आज आप देखिए गुरु और चंडाल योग जब से बना है 30 अक्टूबर तक रहेगा जी, पूरे धरती पर विनाश लीला हो रही है। क्या सकारात्मक मनुष्य कुछ करने में अक्षम है? इन ग्रहों के आगे आप कितने छोटे हैं। उनके प्रकाश को आप जरा सा भी, हर वर्ष वर्षा होती है, दुनिया का कोई भी देश छोटी सी वर्षा का भी विकल्प नहीं ढूंढ पाया कि उससे आप क्या बचाव कर लें, आप अपने शहर के, आप अपने देश के नागरिकों की रक्षा कर सकें। बिल्कुल।
तो काल सर्प से क्या आपकी औकात है रक्षा कर देगी? आपको खुद रक्षा करनी होगी। और अगर आप स्वयं रक्षा नहीं कर सकते हैं तो परिणाम आप देखते हैं। कल तक बहू आपके लिए बहुत अच्छा सा खाना बना रही थी, जी जैसे ही आप घर में जाते हैं, आपकी पत्नी है, आपकी बहू, आपकी बेटी तुरंत दौड़ करके पानी लाता, पापा या जो भी है, जी जी, आप थके तो नहीं है? पूरा ख्याल रखा जाता पूरा ख्याल रखा जी, जाता है। आपने दवा खा ली, फलानी वाली दवा खाई कि नहीं खाई क्या, यानी आपका उसके बाद पूछते आप जहाँ गए थे वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। ये परिस्थितियां खत्म हो रही हैं इस देश से, बिल्कुल इस धरती से समाप्त हो रही है। आते आते बहू ने ये कहा, बिटिया की ये समस्या, तो आप तो पहले से ही आपकी ऊर्जा कम हुई थी जी और ऊर्जा कम करने के लिए आपके घर में वातावरण भी तैयार हो गया। जी, इसको आप दूर कर सकते हैं, फिर से उसी स्थिति में ला सकते हैं। बिगड़ी हुई चीजों को ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल। जो चीज डायग्नोस नंदिनी जी हो सकती है, जी जी, उसका इलाज हो सकता है। बिल्कुल तो जब आपको पता है कि आपकी कुंडली में ये है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव देता है। अगर द्वितीय भाव में राहु और अष्टम में केतु है, तो कुछ न कुछ ऐसे कर्म करेगा जो आपके कुल पर धब्बा लगाने वाले होंगे। वाणी की आदमी कहते हैं इनके बाबा, इनके पिताजी तो बहुत अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ये तो कहते हैं अबे साले इधर आ, जी, इससे नीचे बात ही नहीं करते। तो ये जो भाषा का आपने जो गोली चलाई, भाषा के माध्यम से, शब्द के माध्यम से जो दूसरा प्रहार किया है, आपको पता ही नहीं है कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं। आपसे किसी ने कहा कि अरे बुजुर्ग हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोले हमने तो कुछ कहा ही नहीं। बिल्कुल, उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि उन्होंने क्या क्योंकि आपको उसका एहसास नहीं है। आपकी एनर्जी राहु ने खींच रखी है, आपकी बुद्धि पर उसका इतना ज्यादा प्रभाव है कि आप सोच ही नहीं रहे कि आप माँ के साथ, दादी के साथ, चाची के साथ, बुआ के साथ, पत्नी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, भाई के साथ। अष्टम केतु है, आप चोरी करने लगे, घर में भी करेंगे, दुकान में भी करेंगे, संस्थान में भी करेंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ करने लगेंगे, अलग न अलग। जी जी, तो ये अलग अलग भावों पर अगर है तो उसका प्रभाव होगा। 21 तारीख को नाग पंचमी का पर्व है। जी, हम नाग को देवता मानते हैं, दुनिया में उसका विश्व सबसे ज्यादा महंगा बिकता है, जी, हम उसको देवता मानते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि धरती को वो भी कुछ न कुछ देता है। बहुत सारे तमाम सारे जीव जंतुओं को खा करके धरती की सुरक्षा करता है। आपको डसना नहीं चाहता है जब तक आप क्षण नहीं करते। जी, अपनी रक्षा के बदले में वो भी हमला करता है। हम क्या कहते हैं, नाग देवता। जी, हम सर्पराज की पूजा करते हैं। ये भारत ही ऐसा देश है जहाँ पशु पक्षियों, देवी देवताओं की तरह से पूजे जाते हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, सब कुछ पूजी जाती। हम प्रकृति के नजदीक थे, हमने जी भर करके प्रकृति का पूजन किया और जी भर कर प्रकृति ने दिया। गंगा का जल अमृत जल कहलाता था। हम इतने बेईमान, लोभी, स्वार्थी हो गए हैं
कि हमने सबका क्रूर दोहन किया है, और क्रूर दोहन से उपलब्धि की हुई क्या हुई है, हम मानसिक तनाव में हैं। भले कुछ तिजोरी में आपके पास कागज के रंगीन नोट आ गए हों, वो आपको मानसिक शांति नहीं देंगे। मानसिक शांति आपको प्रकृति के साथ रह करके ही मिलती थी। आप प्रकृति से दूर हुए, प्रकृति के क्रूर दोहन किया है। शासन कुछ भी कानून बना ले, जी आप रास्ते निकाल लेते हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कम से कम प्रकृति के दूर। अच्छे लोग कुछ अच्छा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के लोग। अभी यहाँ से एक एमएनसी हैं, अरुण पाठक, शिक्षा के हैं, जी संस्कारी व्यक्ति हैं, चिंतनशील हैं। शहर में 4 द्वार बना रहे हैं, जिसमें से अलग अलग उनके नाम रखे। आज एक द्वार भगवान परशुराम द्वार दीप टाकीज पर शाम को 5 बजे उसका लोकार्पण करेंगे शहर को। ये अच्छा काम है कि हमारी संस्कृति को आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके नए अलग अलग द्वारों का अलग अलग, और वो भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो ऐसे कार्यों को प्रशंसा होना चाहिए, सार्वजनिक दल से अलग हट करके प्रशंसा होना चाहिए, राजनीति से हट करके अलग प्रशंसा होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसे कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके की नज़ीर होती है जो औरों को भी इसी ओर प्रेरित करती है कि उनकी ओर से भी इस तरह के प्रयास किए जा सकें और समाज में संतुलन बरकरार रहे। पंडित जी, काल सर्प योग को हम समझ रहे हैं, देखिए किस तरीके से काल सर्प योग की वजह से कुछ ऐसा अनिष्ट हो सकता है, हमारे ही अपने हाथों जाने या अनजाने। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हमारे जीवन में घटित हो। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या काल सर्प योग का प्रभाव हमारी कुंडली पर है? इसको जानने की कुछ शुरुआती लक्षण हैं जो सही समय पर इसको, क्योंकि आपने कहा कि जिससे डायग्नोस किया जा सकता है उसका निदान भी जरूर किया जा सकता है, तो पहचाना जा सके। आप सपने बहुत देखते हैं जी, मरे हुए व्यक्तियों को देखते हैं, जल को देखते हैं, सर्प को देखते हैं। अगर इन सपनों में कहीं न कहीं आपको दिखाई देते, आपके व्यवहार में अंतर आता, जी, आपके अहंकार में अंतर आ गया, का बहुत अहंकारी हो गए, विनम्रता छोड़ दिए, जी, रूप का अहंकार हो गया, धन का अहंकार हो गया, विद्या का अहंकार हो गया, सत्ता का अहंकार हो गया, तो कहीं न कहीं राहु आपके जीवन को विनाश की ओर ले जाएगा। जी, क्योंकि हमारा प्रभु के जो गण हैं वो अहंकार ही खाते हैं। आप उनके भोजन बनने के लिए तैयार हो रहे हैं क्या? आप जबरदस्ती जो है ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जी, जहां लोग इंतजार कर रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मस्त होइए। कुछ लोग हैं, आप किसी की बात करिए, उनकी आलोचना करेंगे। जी, अरे भाई, बहुत बड़े पद तक पहुंचा है, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत कुछ अच्छा किया है, तो कुछ तो अच्छाई होंगी। बिल्कुल, उस एक अच्छाई को भी तो आप देख सकते हैं। अगर उनमें 99 अच्छाइयां और एक बुराई है तो आपको केवल बुराई दिखती है, एक ठीक बात नहीं है। बिल्कुल, आप भी ऐसे चश्मे का प्रयोग करिए जिसमें अच्छाई दिखाई दे। धनात्मक चिंतन आपको सुख देगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कहा गया, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये विज्ञान का सिद्धांत है, हमारा नहीं, न्यूटन का सिद्धांत है। जी, हमारा गांव का आदमी कहता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब बमूल बोया तो आम कहाँ से खाओगे? बिल्कुल ठीक बात है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से कहाँ से हो? बिल्कुल, ठीक। तो हर क्षण आप धनात्मक बोलिए, धनात्मक सोचिए, आपकी जिंदगी में कुछ महीने बाद में धनात्मक होने लगेगा।
दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते, अच्छा चिंतन करते। छोड़ो, गुरु चंडाली योग चल रहा है, अपने को संभालो, नहीं बाढ़ में बह जाओगे, सूखे में सूख जाओगे। टमाटर भी 200 है, सब्जी के लिए तरस जाओगे। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी है खुद के अंदर की मजबूती को रखना और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए संतुलित व्यवहार करना। नकारात्मकता का भी आपने जिक्र किया पंडित जी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे आसपास बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, लोग हैं जो बहुत नेगेटिवली अप्रोच करते हैं, नकारात्मकता ही नकारात्मकता भरी हुई नजर आती है, चाहे वो घर हो या बाहर। इस तरीके की अगर ऊर्जा का अनुभव हो रहा है तो इसे कैसे समझें और क्या समझें? बहुत साधन संपन्न मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है इंदौर। इंदौर का क्षेत्र से मालवा कहते हैं जी। उज्जैन और सारा सब सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत रिच, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत साधन संपन्न है जी। अभी देश में काफ़ी अपने स्मार्ट सिटी के नाम पर इंदौर ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। आसपास में उसे मिनी बम्बे कहा जाता है जी। सोच चिंतन बहुत आगे का है वाकई। अब वहाँ क्या है, अभी कुछ दिन पहले मैं ज्योतिष सम्मेलन में उद्घाटन करने गया था उज्जैन में। अभी 9-10 सितंबर को भोपाल में भी ज्योतिष सम्मेलन है। उसके संयोजक डॉक्टर हेमचंद पांडे का बहुत अनुरोध है कि आपके बिना सम्मेलन अधूरा रहेगा, हनुमान जी की कृपा होगी तो जाऊंगा, क्योंकि ज्योतिष के क्षेत्र में कहीं भी देश और दुनिया में होता है तो उन लोगों का प्यार है, उन लोगों का आदर है कि मुझे आमंत्रित करते हैं। जब मैं 5-7 लोगों के साथ में भोजन किसी मित्र के घर पर कर रहा था तो एक मालवा के जोशी थे जी। सब लोगों ने बड़ी भूर भूर कर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यार ठाकुर, रस मलाई होती तो और मजा आ जाता। जी। मैंने नेगेटिव सोच, कमी रह गई। हाँ। जी। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा यार एक बात है, तुम्हारे सफेद बाल के जगह के काले बाल होते तो और मजा आ जाता है इस बात में। जी। तो सारे लोग हंसने लगे। हमने कहा यार कम से कम कितनी परिश्रम के साथ में परिवार ने सारे आपके लिए व्यंजन बाजार से नहीं मंगाए, सारी की सारी चीज़ें घर में बना हुआ हैं, और उस आदमी की प्रशंसा की जगह आप ऋणात्मक बोले, माँ ये जो है हम लोगों की आदत बन गई। जी। बाद में वो कहते हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं नकारात्मकता इतनी आसपास नहीं होती है, अगर वो हमें नजर आ रही है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं हम खुद हैं, हमारे अंदर की नकारात्मकता हो सकती है। इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। कलेक्शन हमारा इस मॉनसून में अंकित साड़ीज लाए हैं एक से बढ़कर एक ऑफर। अब कपड़ों की शॉपिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, एक पर एक फ्री। साड़ी, लहंगे, कुर्ती और सलवार सूट। अंकित साड़ीज, हमारी ब्रांचेस पनकी, कल्याणपुर रोड, गोपाल चौकीज रोड, पी रोड, शिव कृपा टावर, यूनियन बैंक के सामने, जनरलगंज। हिंदुस्तान अखबार करेगा उन परिवारों को नमन जिनके सपूतों ने देश पर कर दिए अपने प्राण न्यौछावर। रिमझिम इस्पात प्रेजेंट्स एक शाम शहीदों के नाम इन एसोसिएशन विद jaruसे.com, जो आयोजित हो रहा है 31 जुलाई दोपहर 3 बजे मून एंड मार्स रिजॉर्ट में। तो आइए इस शाम में और बढ़ाइए हमारे अमर जवानों का मान। सौजन्य से आलोक मिश्रा, DPS सर्वोदय नगर, जेट निटवेयर, सागर पान मसाला, नमक डिटर्जेंट पाउडर, श्री राम एजुकेशन सेंटर, नर्चर इंटरनेशनल स्कूल, पालीवाल डायग्नोस्टिक, मदर टेरेसा स्कूल, प्रताप यूनिवर्सिटी, वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, गार्डियन पब्लिक स्कूल, MLS सिटी टूर्स एंड शादीलाल शंकर लाल सारीज। वेन्यू पार्टनर मून एंड मार्स रिजॉर्ट, हेल्थ पार्टनर द गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, चैनल पार्टनर JMD न्यूज चैनल। शैतानियाँ थोड़ी होने दो,
ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कब्ज भगाए। कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। यूपी में ब्राइडल क्वालिटी और लेटेस्ट वैरायटी देने के बाद अब अंकित साड़ीज लाए हैं लेडीज वेयर के साथ मेंस वेयर की शानदार रेंज। एथनिक वेयर, इंडो वेस्टर्न शेरवानी, डिजाइनर कुर्ते, सूटिंग शर्टिंग। उत्सव आपका, कलेक्शन हमारा। अंकित साड़ीज आएं और अपने उत्सवों के लिए संपूर्ण रेंज पाएं, वो भी होलसेल रेट में। वेडिंग के लेटेस्ट कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, गाउन, पार्टी वेयर साड़ीज, सलवार सूट। अंकित साड़ीज, पी रोड, जनरलगंज, कानपुर। नई ब्रांच 255 पनकी रोड, कल्याणपुर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आर्यनगर, कानपुर। हॉस्पिटल की ओर से संचालित चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ कुशल निर्देशन में तैयार किया जाता है पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ। अगर आप भी मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर बनाना चाहते हैं करियर, तो ज्वाइन कीजिए चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर। चांदनी कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, बसौसी, रमाबाई नगर, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। अब कचौड़ी बनेंगी फटाफट। आज ही घर ले जाएं प्रभाकर कचौड़ी मसाले और बढ़ाएं अपने किचन की शान। प्रभाकर कचौड़ी मसाले के साथ जिसके कड़कड़ में दिखे शुद्धता की पहचान। हमारे अन्य प्रसिद्ध उत्पाद भरवा सब्जी मसाला, अचारी आलू मसाला, काला नमक पिसा, सेंधा नमक शुद्ध, जलजीरा मसाला। आपके स्वास्थ्य के सजग प्रहरी प्रभाकर मसाले। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में, जहां एडवांस मशीनों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियों जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पंडित जी से बात कर रहे हैं काल सर्प योग के बारे में। पंडित जी, जिस तरीके से चर्चा आगे बढ़ रही है, देखिए बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो रही हैं, दिशा हमारे दर्शकों को प्राप्त हो रही है। लेकिन बात अगर काल सर्प योग की जाए तो जैसा कि इस शब्द में ही नाग का जिक्र है, नाग देवता का जिक्र है, सर्प का जिक्र है, लेकिन हम लोगों में सर्प तो पूजनीय होते हैं और ऐसे में इस दौरान जिस तरीके से इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इससे मन घबरा जा सकता है। ये किस तरीके का संयोग और इसे कैसे देखते हैं आप? उसमें एक शब्द आया है काल। जी। काल का मतलब समस्या नहीं है। अच्छा जी। काल का मतलब है मृत्यु। जी जी। मृत्यु तो अपने आप भय देती है ना। बिल्कुल। सन्यासी को अंतिम यात्रा की खुशी देती है कि मैं पुनर्जन्म प्राप्त होगा, लेकिन आम व्यक्ति को भय देती है। जी जी। जो चीज भय दे रही है वो भय को ही समाप्त करता है। जब आप भय से लड़ेंगे
तो भय समाप्त हो जाएगा। जी और भय से डरेंगे तो भय आप पर प्रभावी हो जाएगा। बिल्कुल। आप बहुत देर तक ये देखते हैं, एक नदी है और नदी में एक भंवर बन रही है जी और भंवर को आप दिमागी तौर से सोचने लगते हैं तो आपको लगता है कि आप भंवर में फंसते जा रहे हैं और डूबने लगते हैं, जबकि तो आप तो अपने बिस्तर पर लेटे हैं। बिल्कुल। तो उस भय ने क्या किया, यथार्थ में आप नदी में नहीं थे, जी यथार्थ में भय नहीं था। आपने अचेतन मस्तिष्क में कहीं न कहीं कुछ न कुछ पढ़ा, कहीं न कहीं सुना था, वो आप पर प्रभावी हो गया और इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया कि आप चीख पड़े, बचाओ बचाओ भी करने लगते हैं। तो आपकी पत्नी, आपकी माँ जो भी है, वो क्या बात होगी, जी बिल्कुल, तो आप उठ करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो भय है, ये किसी भी समय तक और किसी भी तरह का आपको समस्या दे सकता है, डिप्रेशन दे सकता है। कई लोग पढ़े लिखे, अभी मैं एक दिन देख रहा था, कोई पुलिस अधिकारी घर में अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर रहा था कि तुम मेरी अर्थी सजाओ, मैं आ रहा हूँ जी। और उसने अपने कनपट्टी पे गोली मार दी, मर गया। कोई सोच भी नहीं ये सकता। भय नहीं ऐसा। था। बिल्कुल। कि मतलब हमारे पास अब इतना भी समय नहीं है। जो व्यक्ति पुलिस का काम किया, भय मुक्त समाज का निर्माण, और उससे भय से ग्रसित हो गया हो। जब व्यक्ति भय से ग्रसित हो जाए तो भय से लड़ना चाहिए, भय के सामने समर्पण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। भय के सामने अगर आप समर्पण कर देंगे, आपका हारना निश्चित है, आपका जीवन जाना निश्चित है। मेरी मां गैर पढ़ी लिखी थी, जी। अक्षर शून्य थी। बचपन से मुझे कहती थी, मैं कभी स्कूल में 100 में 100 अंक नहीं आए या कुछ शरारत की जी या किसी गेम में हार गया, तो कहती थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी बहुत मन से मत जी। हारना बेटा। और उस माँ की शिक्षा आज देश और दुनिया तक पहुंचाने में मैं सहायक हुई। तो सकारात्मक चिंतन आपके पास अगर है तो भय हारेगा ही। और इसमें जो पूजन है, जी भय से मुक्त के लिए भगवान शिव ने विष को पिया। जब अन्नकूट नाम का कालमाग विष निकला, जो पूरी धरती को समाप्त कर सकता था समुद्र मंथन के बाद में, तो उसको कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। भगवान शिव ने तैयार हुआ, तो भय को हराया और सम गरल को पी लिया, नीलकंठ हो गए, नील गले में रख लिया, नीचे नहीं जाने दिया। जी असंभव को भी संभव करके कर दिखाया। बिल्कुल। इससे ज्यादा तो कठिन नहीं था। वही काल सर्प के प्रथम देवता है, उन्हीं का पूजन होता है। जी उसके साथ में होता है राहु और केतु का, सर्प का होता, सर्पों के राज्यों का होता है, और सर्प की माँ का हो, जहाँ से सर्प की उत्पत्तियाँ हुई हैं, वो भी देवी है, उनकी हम पूजा करते हैं। और ये 23 तारीख को पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस आर नगर में पूजन होगा। जिनकी कुंडली में इस तरह का योग है वो आकर के संपर्क भी कर सकते हैं। पूजन का व्यय आपको देना होगा। जी
लेकिन आपको लाभ मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए मार्गदर्शन मिल चुका है, लाभ मिल जाएगा। अब आपको ज़रूरत है तो अपनी समस्या को पहचानने की और इस दिशा में प्रयास करने की। पंडित जी, कहा जाता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। वहीं अगर काल सर्प योग है तो निश्चित तौर पर जिससे सूर्य भी नहीं बच सका है तो हम उसके आगे क्या कुछ मायने रखते हैं, यानी कि इसका भी रिएक्शन आएगा, इसका भी प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। क्या ये संभव है कि इस प्रभाव को दुष्प्रभाव के जरिए अच्छे प्रभाव में बदला जा सके? हाँ, कैसे जी? अगर आपके कान में दर्द हो रहा है जी, आप आयुर्वेदिक दवा खाएं, एलोपैथिक दवा खाएं, यूनानी दवा खाएं, तो उसका प्रभाव होगा किसी ने जो भी जिस पे आपकी आस्था है वो जल्दी प्रभावी होगी, जिसको आप जानते हैं। लेकिन दवा का जो गुण धर्म है वो थोड़ा समाप्त हो जाएगा। जी, पोटेशियम साइनाइड जहर है, जी, उसको कोई सिद्ध संत खाए, वैज्ञानिक खाए, भयग्रस्त खाए, सामान्य व्यक्ति खाए, सब पर असर बराबर हो, बराबर, बिल्कुल ठीक। क्योंकि उसका गुण धर्म है। उस गुण धर्म को का प्रभाव आप पर पड़ेगा। या तो आपकी ऊर्जा उससे इतनी ज्यादा गुना होती कि उसके प्रभाव को खत्म करती, तो आप पर प्रभाव नहीं पड़े। और अगर आप उसकी ऊर्जा ज्यादा है, उसका गुण धर्म है, तो आप पर प्रभाव पड़ेगा। या तो आप इतने बड़े साधक हो कि आप पर काल सर्प योग का प्रभाव ही नहीं पड़े, वर्षा में भी बैठे, अग्नि में बैठे हैं, तो आपके पास खोने के लिए है ही क्या? जी, ठीक। न परिवार है, आप तो हिमालय में बैठे, न वस्त्र है, न आपको ठंड से मतलब है, न दवा से मतलब है, न गर्मी से मतलब है। आप तो उस आदि शक्ति के साथ जुड़ गए हैं जहां से आप लगातार ऊर्जा ले रहे हैं। न खाने की चिंता है, न आपको किसी क्रिया का, जब आप कोई क्रिया कर ही नहीं रहे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगा? आप तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं और उस ऊर्जा के तारतम्य इतने हैं कि उस पर, लेकिन इतने ऐसा व्यक्ति धरती पर शायद कहीं हो। बिल्कुल ठीक बात। और धरती पर जब ढूंढना मुश्किल है तो हमारे आसपास तो संभव ही नहीं है। और हम क्योंकि आज की तारीख में जो तथाकथित इस तरह का जो प्रदर्शन करने वाले हैं, उनके पहले दो काम होते हैं। एक तो बड़े बड़े आश्रम बनाना, फिर मठ बनाना, फिर उसके बाद झगड़ा होना, तरह तरह के विवाद होना। जरूरत ही क्या थी? आपकी ऊर्जा ही, अगर आपने ऊर्जा प्राप्त की है तो आपकी ऊर्जा ही लोगों को प्रभावित करने के लिए, उनके दुखों को, उनको कष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए आज के समय की, पंडित जी इंटरनेट का युग है, तमाम ऐसी जानकारी प्राप्त करने के सोर्सेज हैं जिनके जरिए हम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे मैंने पाया है कि काल सर्प योग के निवारण की दिशा में प्रयास करते हुए जो हमारे दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, आमजन की अगर बात की जाए तो इंटरनेट पर उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ तमाम तरीके के उपाय बताए भी जाते हैं। क्या ये उपाय इस गंभीर योग में, काल सर्प योग के दौरान कारगर होते हैं? आपका रोग कैसा है? जी, बुखार है तो आप छोटे कंपाउंडर की दवा भी आपको फायदा कर जाएगी। जी, जी। लेकिन अगर आपको कैंसर है तो विशेषज्ञ के पास जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो आपकी कुंडली में काल सर्प की स्थिति क्या है? किस नक्षत्र के माध्यम से काल सर्प है? राहु और केतु किनके नक्षत्रों पर है? और वो लग्न किस नक्षत्र पर है? वो कितना आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करती है? सचिन तेंदुलकर का मैं उदाहरण देता हूँ। उनकी भी कुंडली में काल सर्प योग है जी। लगातार वो फ्लॉप हो रहे थे, तो उनसे कहा गया कि आप काल सर्प योग की पूजन कराइए। उन्होंने काल सर्प योग का पूजन कराया। उसके बाद में जो मैच खेले उसमें उन्होंने सेंचुरी मारी। जी।
असर ये हुआ। संजोग भी हो सकता है, जी आप कह सकते हैं कि संजोग, लेकिन पूजन के बाद में हिंदुस्तान में अकेला व्यक्ति है जो खेल के मैदान से भारत रत्न प्राप्त किया हो। वाकई देखिए, वही बात आ जाती है कि आपको समझना होगा कि आपकी समस्या आखिर किस तरीके की है, क्या है, और सही दिशा में सही प्रयास करने की जरूरत है। और उसके लिए जरूरी है जानकारी का होना, जो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान आपने जिक्र किया था कि कुछ योग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जिनका भी जिक्र आप करेंगे। मैं चाहूंगी उन योग के बारे में भी बताएं और उनके आगे कालसर्प योग का क्या महत्व। जी, कालसर्प योग 84 प्रकार का आपकी कुंडली में हो सकता है। अब बहुत सारी पुस्तकें हैं। पहले मैंने ज्योतिष योग में शुरुआत किया था 1976 से। जी, 1976 की शुरुआत। जी जी, आप इस दुनिया में भी नहीं होंगे। जी बिल्कुल। उस समय से मैंने कहा, तब मेरा बड़ा विरोध भी हुआ था अच्छा, कि पद्मेश जी जाने कहाँ से कालसर्प योग ले आए हैं, लेकिन लाखों लोगों को लाभ मिला। ये परमात्मा की कृपा थी। वृद्ध जब आदमी उत्तरार्ध की तरफ बढ़ता तब छोड़ना शुरू कर देता था। बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ जैसे ज्योतिष के क्लासेस छोड़ दिए। जी, बहुत जगह से यूनिवर्सिटियों से आता है कि साहब आप विजिटिंग प्रोफेसर हो जाइए। सारा हमने कहा आप कुछ नहीं हो गए, आप केवल हनुमान जी है और हम हैं, जी उनमें ही मोह है। तो आपकी कुंडली में ये देख लीजिए, और आप यहाँ आकर के भी मुझसे रविवार के दिन किसी दिन जब मैं आता हूँ तो आप दिखा दीजिए कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, हम बता देंगे है या नहीं है। जी, गुरु चंडाल योग, राहु के साथ मगर गुरु है तो चंडाल हो जाता, मंगल है तो अंगारक योग हो जाता। इसी प्रकार से चंद्रमा अगर के दाहिने या बाएं कोई भी ग्रह नहीं है तो केमिद्र में हो जाएगा, दलिद्र योग होगा। आप भाषा में भी दलिद्र हो जाएंगे, रहन सहन में भी दलिद्र हो जाएंगे। तिजोरी में रुपया हो सकता बहुत हो, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और उसका दुरुपयोग आपके नाती पोते लड़के जरूर करते हैं। इसी प्रकार से एक खराब और योग है लंपट योग, जी, जो आपके चरित्र को प्रभावित करता है। वो शुक्र से बनता है। तो कहाँ कैसे अगर इस तरह के योग हैं जिससे आप बच सकते हैं, कलंकित होने से बच सकते हैं, आपका घर बच सकता है, आप मादक वस्तुओं में सेवन करने से, तमाम सारी चीज़ों का जो है कहीं न कहीं इस प्रकार के 9-10 योग जो हैं वो खास योग है, विष योग है। तो ये जो योग हैं, ये इन योगों से आप बच सकते हैं। इनका हम हर साल इस पर पूजन कराते हैं नाग पंचमी के दिन। इस बार भी पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज आर नगर में जो हमारा संस्थान है, वहाँ कभी भी आकर के आप सायंकाल मिल सकते हैं, बृहस्पति के दिन छोड़ करके। और उसमें आपकी कुंडली में अगर है तो हम बता देंगे है या नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं है। कुंडली देखने का तो परिश्रम लगेगा, लेकिन इसको बताने का कोई भी परिश्रम नहीं लगेगा। आप कभी भी किसी दिन भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है पंडित जी, आपका बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस कार्य के लिए। और मैं चाहूँगी कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो इसका ज़रूर लाभ उठाएं। वही बात अगर देश की कुंडली की जाए, जो परिस्थितियां इस वक्त चल रही हैं हमारे देश में, ऐसे में किस तरह का योग आपको बनता नजर आ रहा है? क्योंकि जितनी विपरीत परिस्थितियां दिख रही हैं, क्या इसमें आप मानते हैं कि यहाँ पर भी कालसर्प योग का कुछ असर है? गुरु के साथ राहु है तो गुरु चंडाल योग है जी। अब आप देखिए, चाहे वो राजनीतिक वातावरण हो, चाहे प्राकृतिक वातावरण हो, जी जी जी, चाहे आर्थिक
बहुत कुछ मिल रहा है तो कहीं बहुत कुछ मिल रहा है। तो अगर शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में, जहां एडवांस मशीनों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियों जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटीज, रेटिनोपैथी, ARMG, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, आरोपी, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन और आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक CGHS और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 5 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों की श्रेणी में गिना जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स कॉलेज के सामने VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390007621 7703006602। हिंदुस्तान अखबार करेगा उन परिवारों को नमन जिनके सपूतों ने देश पर कर दिए अपने प्राण न्यौछावर। रिमझिम इस्पात प्रेजेंट्स एक शाम शहीदों के नाम इन एसोसिएशन विद जारूसे.com, जो आयोजित हो रहा है 31 जुलाई दोपहर 3 बजे मून एंड मार्स रिजॉर्ट में। तो आइए इस शाम में और बढ़ाइए हमारे अमर जवानों का मान। सौजन्य से आलोक मिश्रा DPS सर्वोदयनगर, जेट निटवेयर, सागर पान मसाला, नमक डिटर्जेंट पाउडर, श्री राम एजुकेशन सेंटर, नर्चर इंटरनेशनल स्कूल, पालीवाल डायग्नोस्टिक, मदर टेरेसा स्कूल, प्रताप यूनिवर्सिटी, वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, गार्डियन पब्लिक स्कूल, MLS सिटी टूर्स एंड शादीलाल शंकर लाल सारीज। वेन्यू पार्टनर मून एंड मार्स रिजॉर्ट, हेल्थ पार्टनर द गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, चैनल पार्टनर JMD न्यूज चैनल। शैतानियाँ थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कब्ज भगाए। कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। उत्सव
सब आपका, कलेक्शन हमारा। इस मॉनसून में अंकित साड़ीज लाए हैं एक से बढ़कर एक ऑफर। अब कपड़ों की शॉपिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। एक पर एक फ्री साड़ी, लहंगे, कुर्ती और सलवार सूट। अंकित साड़ीज, हमारी ब्रांचेस पनकी, कल्याणपुर रोड, गोपाल चौकीज रोड, पी रोड, शिव कृपा टावर, यूनियन बैंक के सामने, जनरलगंज। यूपी में ब्राइडल क्वालिटी और